गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए ये देखिए भैया, सिंपलीफिकेशन का सवाल करेंगे आज मैथ में। आज ये मैथ में जो सवाल होगा सिंपलीफिकेशन का, काफी अच्छा सवाल आया है। इसको आप ध्यान से बनाएंगे और ध्यान से देखेंगे। पूरे टोटल 23 सवाल है ना। 23 सवाल है, ये देखिए टोटल 23 सवाल, ये 23 सवाल है। देखिए ये टोटल 23 सवाल करेंगे और इसका देखिए आंसर की आपके सामने है। तो ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये 23 सवाल को हम बनाना चालू करेंगे। इसमें समय ना लेते हुए आपके तेजी से सवाल को आंसर करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं क्योंकि मुझे आगे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आगे अगर बनाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के बनाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं इसको समय लेता हूं, 1 मिनट आप रुक जाइएगा, बस देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं भैया, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। स्क्रीनशॉट हो गया है ना। चलिए अब देखिए थोड़ा सा सवाल को, 1 मिनट भैया। चलिए ये सवाल आपके सामने है, देखिए स्क्रीनशॉट हो गया है ना। अब देखिए ये सवाल आपके सामने है, मैं इस सवाल को छोटा करता हूं, ठीक है। अब इस सवाल को छोटा कर दिया। अब ये सामने देखिए आपके सवाल है सिंपलीफिकेशन का। अब इस सवाल को लगाना चालू करेंगे। चलिए धड़ल्ले से बनाएंगे, देखेंगे कितना अच्छे से सवाल है। ये सब एकदम पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। चलिए सवाल को लगाना चालू करें। देखिए सवाल आप देखिए ध्यान से। पहला सवाल आपके सामने है। अच्छा, इस सवाल में करना क्या होता है, सिंपलीफिकेशन में आप याद रखिए, पहले आपको क्या करना पड़ता है। पहले आपको कहीं ऑफ मिले तो ऑफ को काट दीजिए, ऑफ की जगह हिंदी में का लिखा रहेगा, इसको हटा देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप फिर इस छोटे कोष्ठक को, ये देखिए छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे। फिर ये मझला कोष्ठक है तो मझला कोष्ठक को हटाएंगे। फिर ये आपका बड़ा कोष्ठक है, इसको ये कोष्ठक तोड़ने का नियम है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, भाग है तो भाग डिवाइड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर आप प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये आपका करने का रूल है, ठीक है। जैसे एक आपका जानते हैं, कहावत भी कहते हैं कि का को पहले काटिए तब पाछे दे भाग, गुणा करो फिर जोड़ के अंत में क्या करना, घटा है। तो ये आपको घटाना अंत में, पहले का है तो का को निपटाना। अब इस सवाल के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि क्या आपको घटाना, क्या को गुणा करना, क्या करना है। ये सब बेसिक अगर आप किए रहेंगे तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करें। देखिए पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल देखिएगा, इस थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं। आप देखिए इस सवाल को, देखिए ध्यान से। पहला सवाल का आपका आंसर दे दिए होंगे, मैं ही आपको सवाल बना देता हूं। देखिए सवाल में क्या है, अगर आपका कितना लिखा गया है, लिखा गया 8 प्लस और कोष्टक में 5 माइनस 3, यही लिखा गया। इसको यहाँ घटाएंगे, ये छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, 5 में से देखिए 5 में 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किसमें आप जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 10, सी आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर सवाल में कैसे है, उसमें क्या किया भैया, 4 किया है प्लस फिर कोष्टक में 5 प्लस 3, यही ना किया है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 5 3 8 हो जाएगा। 8 में आप 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। 12 कहाँ पे है, 12 आप देखेंगे कहाँ पे है, क्या हो जाएगा, गुणा है क्या। अच्छा ये गुणा है ना, जोड़ नहीं है, गुणा है। देखिए गुणा है, ठीक है, गुणा है। अगर थोड़ा सा आप गड़बड़ करेंगे तो क्वेश्चन में लगेगा नहीं। देखिए क्या है, यहाँ 4 है प्लस फिर 5 और क्या है भैया, गुणे 3, यही ना है। अब इस सवाल को देखो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए। अब 5 3 15 कर देंगे, 15 और 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 19 आपका आंसर हो जाएगा। 19 ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल लगाइए। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरे नंबर सवाल में कैसे करेंगे, तीसरा नंबर सवाल देखिए। सवाल को इधर लिखते हैं, फिर बनाने में आसान रहेगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल में देखिए क्या है, लिखा है 8 प्लस 4, यही ना भैया, 8 प्लस 4 कोष्टक बंद और आपका 3, यही लिखा गया। अब देखिए इसको पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट को तोड़ने का कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 गुणे 3 करेंगे, 12 3 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 भैया कहाँ है, देखेंगे तीसरे नंबर पे 36 आपका कहीं है, 36 ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, अगर दिख रहा है तो बताइए। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा देंगे तो दिखेगा, है ना। क्वालिटी अगर आप जूम करेंगे, क्वालिटी को बढ़ा देंगे दिख जाएगा, है ना। या तो आप उसको बेड़े कर देंगे तो दिखेगा, ठीक भैया। चलिए अगला सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल देखिए। अब काफी तेजी से इसमें इसलिए किया जा रहा है, ये सब सवाल आपको बेसिक पढ़ाया गया है, तो बेसिक पढ़ाया गया तो आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। चौथे नंबर में देखिए क्या लिखा है, 4 माइनस 7 प्लस 5 और गुणे 3। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे, पंक्तियाइन हो जाएगा कितना, 15 प्लस 7 माइनस 4, यही तो है। अब देखिए 15 और क्या करेंगे,
4 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? अब 7 कहीं कहीं 7 जोड़ देते तो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाली कभी भी संख्या किसी के सामने जोड़ेंगे तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, इसको नहीं जोड़ना है। तो 15 4 19 हो जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 में से 7 आप घटाएंगे, 7 2 9 है ना, 1, ये 12 आपका आ जाएगा ना, 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, चौथे नंबर सवाल को आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ ना? चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन को आगे फटाफट आप बनाते चले जाइए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा भैया? यहाँ लिखा है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 माइनस 5 और गुणे 4, यही तो है। अब इस सवाल को बनाएंगे कैसे? इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 माइनस, अब 5 चौका 20 आ जाएगा। अब ये माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है, ये प्लस वाली छोटी है। तो यहाँ आपको घटाएंगे 4 1 माइनस 14, माइनस 14 कहीं पे है क्या? ये देखिए माइनस 14, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? काफी अच्छे से देख लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने अच्छे से बताया जा रहा है, वीडियो को अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार 2 बार 3 बार आप उसको वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6वें नंबर सवाल आप देखिए, यहाँ लिखा गया है 42 और क्या भागे 6 प्लस 5 गुणे 3, ये सवाल है। अब इस सवाल को हल करेंगे कैसे? देखिए पहले आपको भाग करना पड़ेगा, 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42 होता है ना, 6 सत्ते 42, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 सत्ते 42, यहाँ 7 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब इस सवाल को आगे क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, 7 को जोड़ेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 22 आपका आंसर दिया है, 22 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? स्पीड मत देखिए, आपको वीडियो अगर लगाना है तो वीडियो को आप रोकेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? रोक के सवाल को लगाएंगे, फिर अपना आंसर देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन दे देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7वें नंबर पे क्या दिया है आपका? 4 और यहाँ भागे, फिर 4 और क्या दिया भैया? गुणे 3 प्लस 5, यही तो दिया है। अब इस सवाल को हल करेंगे कैसे? देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ 8 है ना, ये 8 है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या है? देखिए 4 भागे 8 है, 8 है। अब ये सही हो गया। अब इस सवाल को देखिए, पहले भाग करेंगे, तो भाग कैसे करेंगे? 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये 2 आएगा कैसे? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 4 बटे यहाँ 8 करना पड़ेगा और गुणे 3 करना पड़ेगा, प्लस 5 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऐसे काटेंगे तुरंत आप गलत करके आएंगे। करेंगे आंसर कैसे? 3 दूना 6 करेंगे और 5 जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 मार के कहेंगे 11 कहाँ है? 11 है ही नहीं, कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है। 6वें नंबर पे कह देंगे क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ रहा? 6वें में कहीं है? 6वां नहीं, क्या 7वां लगा जा रहा? हाँ 7वें में कहीं है, कहेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत नहीं है, उसको आप गलत लगा रहे हैं। कैसे करना? देखिए ऐसे करना, 4 1 नम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3 के ऊपर गुणा करेंगे, 3 1 नम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 बचेगा। अब कुछ नहीं, इसके बटे 1 कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? अब भिन्न का जोड़ घटाना आपको सिखाया गया, नीचे हर आपको बराबर करना, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे, फिर आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना संख्या हो जाएगी? 13, 13 बटे 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा? 13 बटे 2, आप 2 के काटेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बचेगा 1 और बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे आंसर है? 6 सही, 6 सही 1 बटा 2, 6 सही 1 बटा 2 आपका कितना नंबर सवाल है? 7वां, 7वां आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना भैया? 8वें नंबर को क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा आप समय दीजिए, मैं उसको भी करता हूँ। देखिए चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए, उसको भी, है ना, बस थोड़ा थोड़ा आप समय देंगे तो जल्दी से आपका सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन का देख रहे हैं कितना वीडियो है? 1 2 3 4, 4 पीडीएफ है। पहले पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, पहले ही पीडीएफ में बहुत सारा सवाल है, तो इस सवाल को कम से कम कराने में मुझे कितना दिन लग जाएगा? ज्यादा दिन लग जाएगा। 7 ही सवाल करना ना, 7 से। 7वें नंबर का स्क्रीन लेंगे। चलिए 7वें नंबर का देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 15 नंबर तक क्वेश्चन सही आएगा। 7वां नंबर करना है, यही ना? चलिए 7वां ये है, 7वें नंबर से क्वेश्चन से करना था, है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके वहां चलेंगे तो लगाएंगे। यहाँ जगह नहीं है और यहाँ आपका ना देता नहीं है। क्या नहीं देता है? इसमें बहुत कुछ देता नहीं है, तभी इसमें होता नहीं है ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगा।
यहाँ कलर वलर नहीं देता है, तो इसीलिए बनता नहीं सवाल। अब ये सवाल आपके सामने है, देखिए इस सवाल को देखकर कैसे लगाया जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोट करता हूँ, जगह मिल जाए, है ना। ये देखिए, देखिए ये सवाल आपके सामने है ना, आपको दिख रहा है कि नहीं? जूम कर देंगे भैया, दिखने लगेगा, है ना। जूम कर दीजिएगा थोड़ा सा, आप क्वालिटी को नहीं तो बढ़ा देंगे, आपको पूरा सवाल दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं नहीं दिखेगा। लो, अब तो दिखना चाहिए। चलिए इतना सवाल में अब और भी कर दूं, मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, लो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर दूंगा ताकि अच्छे से आपको दिखे, सवाल में कोई दिक्कत। अब सही है ना, अब तो सही है। चलिए सवाल को लगाना चालू करें। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वें नंबर सवाल पे क्या है आपका, है 4, फिर क्या है भागे 8 गुणे 3 प्लस 5, ये सवाल है। यही सवाल है ना, ये तो हो गया ना, ये 7वां सवाल तो हो गया ना आपका। 6 सही 1/2 आया था, मैं फिर कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोबारा करने में कोई समस्या तो नहीं है। देखिए 4 से करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3/2 यही तो लिखा था, प्लस 5/1 यही तो है। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, इसको करेंगे 13 हो जाएगा, 13/2 ये 6 सही 1/2, यही तो आंसर आया था, है ना। यही तो आंसर आया था, समझ में आया। चलिए अगला सवाल, 7वां नंबर सवाल हो गया था, 8वें नंबर सवाल पे पहुंच चुके थे। 8वें नंबर सवाल पे देखिए क्या है, 8वें नंबर का सवाल है 12, यही ना है, 12 भागे 8 गुणे 3 प्लस 5, ये सवाल है। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। इस सवाल को पहले हम भाग करेंगे, ये भाग का निशान है, 4 से कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, तो इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे, गुणे यहाँ 3 कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। यही तो है, ये सवाल का पूरा नियम है ना, यही तो है। अब इस सवाल को क्या करेंगे, अब ये तो कुछ कटेगा नहीं, 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 3 का 9 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, यहाँ तक तो कर सकते हैं, यहाँ तक बताइए कोई समस्या। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, इसका आ जाएगा 9 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 5 10, ये आ जाएगा 19, 19/2 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। अब 2 को विभाजित करेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 18 1 हो जाएगा 19/2। देखिए 9 सही 1/2 कहाँ दिया है, 9 सही 1/2 दिया आपका कहीं, है ना। 9 सही 1/2 आपका, ये देखिए आंसर हो जाएगा, सी वाला, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे, मैं पीडीएफ बाकी आपको दे दूंगा। कहाँ पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आईसीसी लिखना चाहिए, है ना, लिखना आईसीसी, फिर लिखना आईसीसी कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, आप पीडीएफ को खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे तो मैं वहां आपको, अच्छा कल से मैं बार कोडिंग दे दूंगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कल से मैं यहाँ बार कोडिंग आपको लगा दूंगा, स्कैन करके आप टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ना, स्कैन करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, कल से मैं दे दूंगा आपको। चलिए उसके बाद क्या है भैया, 9वां नंबर हो गया, नहीं 9वां नहीं हुआ। 9वां नंबर आप सवाल बनाएंगे, क्या है 9वां नंबर को सवाल देखिए, 4 गुणे 7, उसके बाद प्लस 5 गुणे 6, ये आपका सवाल है, यही है ना 9 नंबर, हाँ ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बस गुणा कर देना है, 7 6 42 कर देंगे भैया, यहाँ 5 और 5 6 का 30 कर देंगे, ये 30 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, 72, 72 कहाँ है, 72 आपका आंसर हो जाएगा। 72 कितना, 9वां नंबर पे ना भैया, 72 जोड़ने में गलत हो गया क्या, हाँ जोड़ने में गलत हो गया क्या, एक बार फिर जोड़ देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 3 7, 72 तो 7 6 42, हाँ 7 7 चौक 28, यही गड़बड़ है, यही सब गड़बड़ होगा ना, टाइम तो लग जाएगी, ऐसे इम्तिहान में नहीं करना है ना। चलिए 7 चौक 28, हमने गुणा कर दिया था 28 और 5 6 का 30, अब जोड़ेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 58 आपका आंसर आना चाहिए, देखिए 58 सी वाला आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कहीं भी आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आराम से आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल लगाएं, 10वां नंबर सवाल देखिए, 10वें नंबर सवाल पे हम करेंगे, ठीक है। देखिए 10वें नंबर पे आपका क्या है, 5 गुणे 4, क्योंकि आना नहीं ना अब, 6 गुणे 9, ये है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या आएगा, ठीक है। हाँ हाँ भैया हम सब कर लेंगे, सब सब सब, अरे सब, चलिए
इस सवाल को देखिए कैसे लगेगा, ये सवाल को बनाइए। देखिए यहाँ गुणा करेंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा पहले भाग भी है, पहले भाग ही कर लेंगे, भाग दिया तो भाग को कर लेंगे। ये देखिए भाग है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 4 और बटे 6, यहाँ गुणे कितना 9, यही तो है। अब इसको काट देंगे, देखिए इसको काटना सीखिए, कैसे काटेंगे? 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तियां 6, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कट गया। अब ऊपर देखिए यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 3, यही हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 30 आपका दिया है क्या? 10वें नंबर में 30, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए सवाल, आपको समय मैं दे रहा हूं अब नोट करने के लिए, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे। अगर आपको पास समय कम है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वें नंबर का सवाल हो गया 30। अब 11 नंबर सवाल आप देखेंगे, 11 नंबर का सवाल आप देखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। आ रहा समझ में कि नहीं? सवाल पूरा समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर 10वां 11 नंबर का सवाल देखिए कितना अच्छा है। 11 नंबर सवाल देखिए 8 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका भाग, फिर आपका 14 ये हो जाएगा, 14 और गुणे 8 हो जाएगा, यही ना है। अब इस सवाल को देखिए बनाइए कैसे। यहाँ हम भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा तो, लेकिन एक गड़बड़ दोष यहाँ करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, ये 12 आंसर आ जाएगा। देखिए 12 है क्या? 12 सी वाला आपका आंसर आ जाएगा, 11 का 12 आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? ये आपका 12 आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को मैं कैसे लगाया हूँ, थोड़ा सा देखिए, मैं इस सवाल को दोबारा से बताता हूँ। यहाँ मैं किया हूँ 8, ये प्लस 7 बटे 14 कर दिया, यही तो किया हूँ, गुणे 8 कर दिया। अब इसी सवाल को हल कर दिया, आंसर आ गया। देखिए 7 एक का नाम 7, 7 दूनी 14, 2 को काटा हूँ 4, अब ये देखिए 4 है। अब ये देखिए यहाँ आप गुणा करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 4 कितना होता है? 12 होता है, तो 12 तो आपका आंसर था। आया समझ में? आया? चलिए समझ में आ रहा ना? चलिए अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को बाबू कस के शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिए, है ना? दोस्त और मित्र को शेयर करेंगे इस बात को, फिर वो समझ सकते हैं, क्योंकि आप दोस्त से जुड़ेंगे, जो पढ़ते हैं उन्हीं से जुड़े रहेंगे, है ना? ऐसा भी है कि जो नहीं पढ़ते हैं जुड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि दोस्त आपका इंटर में पढ़ रहा था तो अभी भी तैयारी कर ही रहा होगा। कुछ छोड़ देते हैं दोस्त, ITI कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक करके जॉब करने लगते हैं, भाई घर की स्थिति होती है, और किसी लोग का मन भी रहता है ना, सबका मन नहीं रहता कि भैया हमको तैयारी करना है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं तो अलग अलग अपना फील्ड में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, है ना? 12 नंबर सवाल देखिए क्या, 19 प्लस, फिर आपका क्या है कोष्टक में, 12 नंबर सवाल है ना आपका 45, उसके बाद क्या है -14, यहाँ 36 भागे 9। अगर कहीं भी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आंसर आएगा नहीं, फिर आप पगला जाएंगे। आप एकदम इत्मीनान से इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। देखिए इसको आप घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे 3, 31 आ जाएगा, -36 भागे 9, यही तो है। अब ये +19, यही सवाल है। अब देखिए 9 चौक 36 होता है, यहाँ से 9 से काट देंगे, देखिए 9 से मैं काट दूंगा, 9 का नाम 9, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, -31 हो जाएगा, प्लस आपका 19 आ जाएगा, यही तो सवाल है। अब देखेंगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 एक 10 के 0 हो जाएगा, 4 एक 5, 50 हो जाएगा, 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 46 आपका आंसर आ जाएगा, है ना? 12 नंबर में 46 आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, बी वाला आपका आंसर आ जाएगा 46। आगे चलें, जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे भैया, थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है। 13 नंबर सवाल लगाएंगे। 13 नंबर सवाल देखिए क्या है। चलिए 13 नंबर सवाल में पहुंच चुके हैं। देखिए 23 सवाल हमको करना है टोटल आज, ठीक है? 13 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए 13 नंबर क्या है, कह रहा है 25, कह नहीं रहा, बता रहा है 25, और फिर आपका कोष्टक में 42, फिर आपका 37, आपका 64 भागे 16, ये सवाल है। इस सवाल को बनाइए और बताइए कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ी से आप स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है भैया? ठीक है, चलिए अगर ये सब कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है? अच्छा आप क्या करेंगे, लाइक भी कर देंगे, है ना? लाइक कर दीजिए, लाइक में भैया कुछ तो लगता नहीं है, बस आपको टीपना तो रहता है, लाइक में कुछ है, लाइक कर दिया करें। चलिए अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ इसको घटा देंगे भैया, ये 42 है तो यहाँ 12, 12 में से क्या 12 है, 12 में से 7 जाएगा, 3 यहाँ और 2 वहाँ, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ
यहाँ आपका 64 भागे 16, यही तो, और यहाँ प्लस ये 25 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे, अब यहाँ ये तो हो गया है ना। चलिए अब इस सवाल को जो कटेगा उसको काट लेंगे। करेंगे कैसे, देखिए यहाँ 16 से कर देंगे कि नहीं, 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 चौक 64, 16 चौक 64 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 5 और प्लस 25, और 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, 26 आंसर है क्या, 13 नंबर में बी वाला आंसर हो जाएगा 26, बी आपका आंसर हो जाएगा 26। चलिए नोट करिए, नोट करिए, आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल था, हाँ 13 नंबर, 13 नंबर सवाल में आपका 26 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलें, अगला सवाल देखिए भैया, अगला कितने नंबर वाला सवाल है आपका, अगला 14 नंबर का सवाल है। 14 नंबर आप सवाल देखेंगे, इसमें बताएंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं 14 नंबर आपको यहाँ लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा तो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपको। चलिए क्वेश्चन लिखना चालू करो, देखिए आपका कितना है 36 है, फिर उसके बाद क्या संख्या लिखी गई है आपका माइनस, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस, फिर आपका छोटा ब्रैकेट है 14 माइनस, फिर आपका 15 माइनस 4 आपका भागे है, यहाँ 2 है, अच्छा उसके बाद गुड़े यहाँ 2 है, फिर छोटा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये पूरा क्वेश्चन को ना देखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, है ना, पूरा सवाल इधर उधर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ आप समझ लेंगे, मैं आपको लगाता हूँ, धीरे से आप देखेंगे तो पूरा आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को बनाना चालू करें, पहले इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो इसका यहाँ देखिए भाग हो जाएगी तो भाग कर लेंगे, 2 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, अब गुणे 2 बचेगा, यहाँ -15 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना। इस सवाल को यहाँ तो बना लिए, कोई समस्या यहाँ तक का है। अब देखिए इससे आगे हम करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो जब 11 आ जाए तो 11 इसमें से आप घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 को इसमें से आप घटा देंगे, है ना, यही तो आप घटाएंगे, 3 इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, यहाँ 5 आ जाएगा, 1 हो जाएगा 15, अगर 15 इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 21 ये ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को नोट करिए, आगे बताइए। अगला सवाल 15 नंबर सवाल आप लगाएंगे, 15 नंबर सवाल दिख रहा है, इसको आप नोट करिए, 15 नंबर सवाल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। पंद्रह नंबर सवाल में आपका आंसर सही है, 15 नंबर सवाल में क्या है, 21 14 नंबर सवाल है, ठीक है ठीक है ठीक है, 14 नंबर सवाल आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे। देखिए अगला सवाल आप देखेंगे कितने नंबर से, चलिए 15 नंबर सवाल से करना है ना, ये देखिए 15 नंबर सवाल से हमको करना है। चलिए 15 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट ले दिए, ये 15 नंबर है। चलिए ये सवाल देखिए आपका 15 नंबर सवाल से हम बनाना चालू करेंगे यहाँ से। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, छोटा करूंगा, दिख तो रहा होगा क्वेश्चन, पीडीएफ में वहां जगह नहीं है इसीलिए क्या करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ये बार का सवाल है, बार का सवाल आप ध्यान से लगाएंगे, बार लगाना और हटाना बेसिक क्लास में आपको बताया गया है, तो वहां आप देख लेंगे। जैसे मैं बार का थोड़ा सा सवाल बताता हूँ, जैसे अगर यहाँ 0.4 इसके ऊपर बार लिखा है, इस सवाल को आपको बताया गया था कैसे किए थे। इस सवाल को आप करेंगे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ 9 1 0 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 3.4 ये आपका सवाल, इसके ऊपर अगर बार लगेगा तो इसको 3 और 4 यहाँ 9 यहाँ 9 लिख देंगे, ये आपका बार का सवाल हट गया। ऐसे ही बार लगाना और हटाना आपको बताया गया था। जैसे यहाँ आपका कितना लिखा गया है, मान लीजिए ये 9 ये दशमलव इसके ऊपर बार है, इस सवाल को आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ 9 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या है 1 के ऊपर बार है, यहाँ 0 लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो बार लगाना और हटाना आपको बताया गया था, बेसिक क्लास में आप जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को 15 नंबर सवाल बनाएंगे, इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा मैं इस सवाल को बढ़ा दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा इस सवाल को देखेंगे। चलिए
अब देखिए 15 नंबर का सवाल, क्वेश्चन को यहाँ देखिए, अगर वहां नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन को दिखा रहा हूं आपको, तो पूरा दिखना चाहिए, है ना। देखिए ये छोटा कोष्टक 3 माइनस 5 हो जाएगा, कोष्टक में है, फिर यहाँ 2 3 और 4, ये प्लस 4 है, फिर ये छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, कितने के ऊपर बार है 2, ये 3 अंक पे बार है। अच्छा बार का मतलब अब देखिए ये बार वाला आप सवाल इसको कैसे करेंगे, चलिए इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इस सवाल को देखेंगे, देखिए इस सवाल को अगर हम बनाना चाहें तो ये बार वाला इसको मान लेते हैं प्लस, जो आगे का सवाल होता है इसको आगे बार मान लेंगे। अगर ये प्लस मान लेते हैं तो फिर इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या हो जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 1 आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 यहाँ से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आपका ऑप्शन में दिया है तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल 16 नंबर लगाएंगे, इसमें आंसर 15 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें शायद आंसर 3 है, थोड़ा सा आप ध्यान से लगाएंगे, इसमें देखेंगे कुछ मिस्टेक जरूर, इसका आंसर 3 है ना, 3 होना चाहिए। देख लीजिए एक बार मैं दोबारा से सवाल को बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ और बनाता हूँ बढ़िया से, आप इस सवाल को देखेंगे। देखिए यहाँ 7 प्लस इसको आप लिखेंगे क्या, यहाँ 3, फिर ये कोष्टक में इसका है क्या 5 है, और यहाँ 2 माइनस 2, फिर इसका क्या है 3 प्लस 4, यही ना है। अब ये देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आप बनाएंगे, इसमें आपका 3 आंसर आना चाहिए, है ना, 3 आंसर आना चाहिए, कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपका आंसर में क्या हुआ, सवाल में आया नहीं, ये 5 नहीं है भैया, ये 3 आंसर आना चाहिए, है ना। मैं इस सवाल को एक बार दोबारा से बनाऊंगा फिर मैं आपके सामने, फिर आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे इसमें आंसर क्या होगा। देखिए जैसे इसमें करना क्या, थोड़ा सा आप बनाइए सवाल को, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं बनाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूं इस सवाल को। चलिए इसमें कहाँ गड़बड़ हुआ आपको पता चला, गड़बड़ आपका यहाँ हुआ, यहाँ मुझे जोड़ना था तो मैं घटाते चला गया, बाकी सब सही था। देखिए इसको आप प्लस मान लीजिए, अगर प्लस मान लेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कितना 4 2 6 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया कि नहीं, ये 2 एक फालतू हो गया क्या भैया, हाँ 1 2 फालतू लिख दिया क्या, खुशी के मारे क्या, खुशी में लिख दिया क्या, ये 2 नहीं रहना चाहिए, ये माइनस भी नहीं रहना चाहिए, है ना, ये सवाल है, ये खुशी में लिख दिया क्या, यह माइनस ये पूरा सा, है ना। अब ये देखिए 3 आ गया, 3 इसमें से आप माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इसमें से आप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 इसमें से जोड़ना था इसीलिए गड़बड़ हो गया, 1 यहाँ प्लस करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है तो आप 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 8, 8 अब इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, अब 3 आ जाएगा, सही है। 11 है ना, यहाँ 11 है ना, खुशी में सब गलत लिख दे रहे हैं, हाँ खुशी में सब गलत लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 11 लिखना है, 11 अब घटाएंगे सही हो जाएगा, है ना। देखिए 11 में से 8 जाएगा 3, अब 3 आपका आंसर हो जाएगा, खुशी में सब गलत कर दे रहे हैं, 3 हो जाएगा, है ना। अब ये सवाल हो जाए, जहां गड़बड़ होता है पूरा आपको लगता है कि हाँ गड़बड़ हो गया, मुझे यहाँ दिख गया कि कहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ मुझे जैसे ही नजर पड़ा मैं आंसर लिख दिया था कि 5 आ गया, लेकिन 5 भी दिया था, इम्तिहान में ऐसे ही मिलेगा, 5 मिलेंगे आगे चले जाएंगे और घर क्या करेंगे, कूदते कूदते जाएंगे, कूदते कूदते आप जाएंगे, कहेंगे हमारा 5 तो सही किए हैं, जब बाद में मिलाएंगे फिर कहेंगे ओहो क्या हमने गलत कर दिया, यहाँ हमने घटा दिया, यहाँ जोड़ना था, तो हो जाता है, इसी तरह गलतियां होती हैं। तो अभ्यास करने से क्या होता है, गलतियां आपकी जो होती हैं वो सही हो जाती हैं, अभ्यास तो इसीलिए तो किया जाता है, जो गलतियां होती हैं वो सही हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल को मैं यही बना दे रहा हूँ, दिखेगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, यही बना दे रहा हूँ, जगह तो है ना पूरा भरपूर, जगह तो है ही है भरपूर, हाँ जगह की कमी थोड़ी है। ये देखिए चलिए यही बना देता हूँ। देखिए अब क्या है, यहाँ देखिए बार लगा, इसको प्लस मान लेंगे, ये 5 है, 5 को प्लस मान लेंगे, दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, अरे मैं लिख दे रहा हूँ भैया, ज्यादा कष्ट ना लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ ना, लिख ही दे रहा हूँ, कहाँ है आप कष्ट ले रहे हैं। देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इसको छोट कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोट कर ले रहा हूँ, कष्ट आप क्यों करेंगे, है ना, कष्ट मत करिए, मैं ही पूरा क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, लिखने के बाद बना भी दूंगा ताकि आपको दिख जाए, है ना, दिख जाए आपको क्वेश्चन, यही तो। चलिए ये देखिए अब तो दिख रहा है ना,
16 नंबर मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं, नहीं दिखेगा तो क्या, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 फिर ये बड़ा ब्रैकेट 3 फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 4 3, इसके ऊपर बार है, छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, अब ये इसको प्लस मान लेंगे, जो आगे माइनस उसको प्लस मान लेंगे, जितने ऊपर बार रहता है ये बार के आगे इसको प्लस मान लेंगे, मान के लगाएंगे तब इस सवाल को बना ले पाएंगे। यहां से आप घटाएंगे, इसमें हो जाएगा कितना, 3 घटा देंगे तो 3 घटाएंगे तो आएगा 1, यहाँ 3 घटाएंगे आएगा 1, यहाँ इसको मान लेना, जब मानेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, उसको मान लेना हमेशा प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो उसको मान लेना माइनस, ऐसे यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इसमें से आप घटाएंगे तो आ जाएगा 4, अच्छा 4 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2, 2 इसमें से आप घटाएंगे तो आएगा कितना, 2 इसमें से 1, और 1 इसमें से घटा देंगे 1 आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से आप इसको नोट करिए और आंसर बताएंगे क्या, अगले का अगला आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है कि 17 नंबर हम सवाल पे पहुंच चुके हैं, खुशी की बात है कि हम 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन तक हम जल्दी से कवर कर पाए हैं। चलिए 17 नंबर सवाल मैं लिखता हूं, देखिए 17 नंबर सवाल कुछ है नहीं, कैलकुलेशन का सवाल है, तो कैलकुलेशन अगर आप सही सही कर दिए तो आपका बन जाएगा, अगर कुछ आप थोड़ा सा गड़बड़ किए तो बन नहीं पाएगा, है ना, देख लीजिए कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ होगा तो आपका आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप काटिएगा मत, क्यों काटेंगे नहीं, ये माइनस की प्रक्रिया है, जब तक ये पूरी माइनस की प्रक्रिया आप पूरा कर ना दें तब तक अगर आप इसको संख्या को काट देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे कभी कतई करना नहीं चाहिए, ऐसे करने पे हमें पाप लगेगा, है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, पाप लगेगा तो उस पाप का भागीदार आप ही बनेंगे। चलिए इसको गुणा करते हैं, यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, अब एक जीरो लिख दीजिए, इस जीरो को लिखने को आप लिखेंगे तो नहीं गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से, 18 पचे 90 होता है, यहाँ 90 लिख के एक जीरो चिपका देंगे, अब ये आपका कितना हो जाएगा 49 गुणे 20, अच्छा 49 क्यों, अब इसको आप गुणा कहेंगे सर जी इसको भी गुणा कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए गुणा आप करिए मत, गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए इस सवाल को हम बनाएंगे, बनाना चालू करें भैया, अब सवाल को देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए इसको आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ देखिए उधार लेगा 9 दूनी 18, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, आया समझ में। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 49 और यहाँ लिख देंगे 20, एक जीरो से एक जीरो आप निपटा दीजिए, है ना, निपटाने में तो माहिर है ही है, एक जीरो से एक जीरो, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कन्नम 2 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, है ना, 18 9 दूनी 18 होता है, यहाँ 9 लिख देंगे और 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, समझ में आया। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49 होता है, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, 14 हो जाएगा, और कितना 5 बचेगा, 7 अठी 56 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4, ये 4 आपका बचेगा, आंसर क्या भैया, बी वाला आंसर हो जाएगा 4। बताइए कोई समस्या है, अभी तक कोई समस्या तो नहीं हुई है, कोई समस्या आगे भी नहीं होनी चाहिए, काफी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात भी है, क्योंकि स्पीड से चल रहे हैं, आज इस सवाल को पूरा हल भी कर लेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल बनाएंगे, अगला सवाल बनाएंगे भैया, कितना नंबर है, 18 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, 18 नंबर सवाल आप बनाएंगे और बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्या है, इसको मैं गुणा कर दे रहा हूँ, देखिए 4 चौक का 16, 16 6 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, है ना, 96 एक जीरो चिपकाएंगे, माइनस 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 का पहाड़ा आप याद कर लेंगे, 25 का पहाड़ा याद कर लेंगे तो हर जगह आपका क्या आता है, काम में आता है, तो 25 का पहाड़ा हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए अगर इस सवाल को आप बनाएंगे तो ये एक रीजनिंग का भी सवाल आता है, ये एक रीजनिंग का सवाल आता है, क्योंकि जो ये बोडोमास का नियम है ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, अगर इस सवाल को आप बना लेंगे रीजनिंग में भी एक नंबर मिल जाएगा और यहाँ भी एक नंबर मिल जाएगा, तो एक जगह से दो दो तीर लग रही है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ 6 लिख देंगे, क्या समझ में आ रहा, 9 मन से जाएगा कितना, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 7 लिख देंगे, बताइए समझ में आया। अब इसको 19 लिख देंगे, यहाँ गुणे 20 लिख देंगे, हम बहुत शरीफ हैं, शरीफ किस बात के लिए हैं कि काटने के लिए, यहाँ हम 0 और 0 से काट देंगे, अब 0 0 से जब काट दिए 2 से भी काट लीजिए, 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 19 से काटेंगे, 19 दूना कितना होता,
19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है 2, 2 आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए 18 नंबर का सी सवाल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, 2 हो जाएगा ना। अब समाज में बताइए सवाल में कोई दिक्कत है? चलिए 19 नंबर पे चले, नोट कर लिए, कोई समस्या है? नहीं ना। चलिए आप देखिए 19 नंबर सवाल पे चलेंगे, है ना। 19 नंबर सवाल को हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना पड़ रहा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए जगह क्या है, यहाँ जगह है 19 नंबर ना भैया, 19 नंबर, हाँ 19 नंबर सवाल पे चलना है। अच्छा यहाँ देखिए अभी मैं लगाऊंगा तो यहाँ एक ही जो आपका मार्कर है एक ही काम करेगा, वो भी मार्कर को जब मिटाना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा, फिर पूरा कट जाएगा। तो यहाँ ऐसा सिस्टम है नहीं ना, इसीलिए सिस्टम नहीं है तो सिस्टम को क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। चलिए बनाना पड़ रहा है इसीलिए, है ना। अब इस सवाल को मैं स्क्रीनशॉट करता हूँ, ठीक है। क्या कर दिया, फिर से गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। गुस्सा मत हो जाइए, गुस्सा मत होइए, सवाल एकदम आपका सही है, 19 नंबर काटना है ना। चलिए देखिए 19 नंबर को काटेंगे, फिर आंसर आपका नीचे है, यह आपका लास्ट सवाल होगा, ये आपका 23 नंबर तक सवाल कराया जाएगा, ये लास्ट सवाल होगा। इसको जल्दी से आप जब कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, आसानी से बना पाएंगे। चलिए इस सवाल को मैं बनाना चालू करो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें जितने भी सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सवाल को देखेंगे, है ना। चलिए ये सवाल है, ये सवाल को आप ध्यान से लगाएंगे, 19 नंबर से लगाना चालू करते हैं, है ना। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए, मैं लिखता हूं भैया 19 नंबर का सवाल में क्या है, देखिए क्या है, 70 गुणे 5 प्लस 15, यही तो है। उसके बटे क्या है 210 आपका भागे 15 प्लस 15, यही है। अब इस सवाल को आप क्या करेंगे, इस सवाल को आप करेंगे, देखिए 5 से करेंगे, 7 5 35 होता है, 7 5 35, एक जीरो चिपका देंगे, यहाँ प्लस 15 कर देंगे। इतनी बात तो कोई दिक्कत है, इतनी बात में कहीं दिक्कत आपको है नहीं ना। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इसको आप यहाँ भी भाग कर देंगे, मैं भाग कर दूं, देखिए 5 से कर दे रहा हूँ, 5 यहीं 15 होता है, 5 से करेंगे 5 चौक का 20 होता है, और 5 दूनी 20 42 होता है। 3 से करेंगे भैया, 3 एक का नाम 3, 3 चौक 12, यहाँ 14 प्लस 15 आ जाएगा, 14 प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ तक को बोलो बहू, बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं, एक बार बोलो, सही है, समझ में आया। चलिए अगर यहाँ तक क्या है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसके बटे क्या, 14 दूनी 28 से 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 29 से आप भाग लगा दीजिए, 29 से आप भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं 29 का एक बार भाग करके आपके सामने दिखाता हूँ कैसे भाग होगी। यहाँ 3 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 5, अब भाग करेंगे 29 से, 29 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार चली जाएगी, एक बार, है ना। देखिए 29 यहाँ कर देंगे तो यहाँ आपका उधार लेगा, है ना, हो जाएगा 16, और 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7। अब ये कट जाएगा, यहाँ उतार लेंगे 5, कितना बार चले जाएगा, 2 बार चला जाएगा क्या, हाँ 2 बार चला जाएगा, है ना। देखिए 2 से 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, 4 1 5, 2 बार चला गया है ना भैया। देखिए यहाँ 15 हो जाएगा, 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम 17 लिख देंगे और यहाँ 29 लिख देंगे, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ये आंसर हो जाएगा 12 सही 17 बटे 19, 12 सही 17 बटे 19 कहाँ है, कितना नंबर है, 12 सही 17 बटे 19, ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खुशी की बात है, इस सवाल को भी हम लगा लिए, आगे भी चलते हैं, आगे भी सब सवाल हम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। समय आप ना देखिए, बस इस सवाल को हम करेंगे, काफी स्पीड से कर रहे हैं, समय को ही देखते ही सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि आजकल के जो है सब लोग हैं, सब लोग की मैं बात कर रहा हूँ, एक लोग की नहीं, है ना, बूढ़े से लेके आपको क्या जवान तक, है ना, जवान का मतलब नौजवान तक, ठीक है, सब रील को घसकाने में माहिर है। जब रील को घसकाते हैं तो उसमें टाइम क्या लगती है, कम लगती है, तो इस सवाल को भी रील बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं रील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड से। चलिए 20 नंबर सवाल को मैं बनाना चाहूँ, देखिए यहाँ 3 है, 3/5 लिखा गया, ऑफ का मैं बताया हूँ को गुड़ा होता है, ऑफ का मतलब गुड़ा, यहाँ 4 और 7 हो जाएगा, यहाँ फिर ऑफ दिया है, यहाँ 5/12 हो जाएगा, ऑफ दिया है, ये देखिए आपका हो जाएगा। अब इस सवाल को हम काटेंगे, बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए देखिए 5 से तो 5 कट जाएंगे, बहुत शरीफ है हम लोग, इतना शरीफ है कि पूछिए मत, कहाँ मिल जाए तो कहाँ उड़ा दें, है ना, उसी शरीफ है ना। देखिए 4 से करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से करेंगे, 7 एक नाम 7 हो जाएगा, और बचेगा का 3, है ना, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, 28, 28 29 30 31, 3 हो जाएगा ना, 35, 7 बचे 35,
145 कहीं दिया है भैया? 145 सी वाला आपका आंसर दिया है। चलिए सी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 21 नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, है ना। इस सवाल को आप काफी तेजी से नोट करेंगे, फिर ये सवाल कवर हो पाएगा, नहीं तो वीडियो आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे सर जी बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। चलिए कितना नंबर सवाल भैया है? 21 नंबर। तो यहाँ मैं 12 लिख दूं और गुड़े 952, यही ना 952, यहाँ भागे कर दूं, ये 17 हो जाएगा। अब इस सवाल को हम बनाना चालू करें। देखिए सवाल कैसे करेंगे, 17 से पहले इसमें भाग लगाएंगे। अच्छा भाग लगाएंगे, भाग जाएगी कितनी बार? हाँ देख लीजिए, 17 5 बार जाएगी, 17 पचे 85, 5 हो जाएगा, 17 पचे 85 तो 102 हो जाएगा, है ना। 85 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और गुड़े यहाँ 12 कर देंगे, है ना। गुड़े हम 12 कर देंगे, बहुत शरीफ इंसान, हम तो गुड़ा ऐसे करने जानते हैं। यहाँ 12 कर देंगे। अब 12 के पहाड़ा सीधे हम पढ़ देंगे, 12 का पहाड़ा सीधे पढ़ देंगे, दो दो का कौन करेगा? 12 12 पचे 60, 12 छक 72, 72 का 2, यहाँ 7 आ गया। अब 12 पचे 60, 60 और 7 67, ये देखिए 672, 672 कहीं है, वाह क्या बात है। 21 नंबर का सवाल भी हम कर लिए। अब कितना आ गया? 672 आपका आंसर, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या आया समझ में कि नहीं आया? चलिए आ गया तो भैया आगे सवाल लगाएंगे, है ना। 21 नंबर हो गया, 22 23 दो सवाल और है भैया। थोड़ा सा आप कष्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे। अगर आप हमारी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल आपके बहुत खतरनाक है, ये दोनों सवाल बहुत खतरनाक है। अब खतरनाक कैसे अभी आप बनाएंगे तो समझ में आएगा। वीडियो को रोकिए और ये दोनों सवाल आप बनाइए, फिर उसके बाद देखिए आंसर आता है कि नहीं। नहीं आता है इस सवाल को देखिए, ठीक है। लिखना चालू करें, 3 प्लस, अब ये बड़ा कोष्टक 18, 18 नहीं 8 है, थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आंसर बनेगा नहीं। 8 हो जाएगा माइनस 5, आपका भागे करेंगे मझला कोष्टक, यहाँ 4 माइनस 2 भागे, फिर आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8 13 छोटा कोष्टक, है ना। छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब इसमें आप लगाएंगे इस सवाल को, मैं चलिए लगाना, देखिए लगाना चालू करें। अब तो आप लगा ही लिए होंगे। देखिए 13 दूनी 26, यहाँ 26 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 4 14 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 34, 34 बटे 13 हो जाएगा। अब जब इस सवाल को इसमें यहाँ तक का ये ब्रैकेट टूट गया, अब इसको तोड़ेंगे इस ब्रैकेट को, तो हम लिखेंगे 4, क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे 4, कैसे लिखेंगे? लिख रहे हैं, देखिए 4 माइनस 2। अब इसको, ये भाग है, भाग को हम गुणे के रूप में चेंज करेंगे। आप सीखे हैं कि नहीं, भाग को गुणे के रूप में चेंज करना सीखे हैं? बेसिक क्लास में सिखाया हूं बहुत अच्छे से, आप जाके वहां सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप गुणे के निशान जब चेंज करेंगे, ऊपर वाला क्या चल जाए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता, यहाँ 13 बटे 34 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसको 2 से हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। अब देखिए 14 का गुणा 4 बार करेंगे, 14 14 14 28 14 14 चौक 56, ऐसे 56 हो जाएगा। अब देखिए 56 में आप कितना घटाएंगे, 13 घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 हो गया, अब इसके बाद कितना है, 3 घटा दिए, अब यहाँ घटाएंगे 4 हो जाएगा। 43 आपका हो जाएगा कि नहीं? 43 कोई दिक्कत है? 43 तो नहीं होना चाहिए। कितना है भैया, सही कटा है कि नहीं? 2 से करेंगे, मैं पहले उसको गुणा करके देखता हूँ सही है कि नहीं। 13 दूनी 26, 34 तो सही है, 34 बटे, ठीक है। अब 34 को क्या करेंगे, यही सवाल है ना। 34, 13 ऊपर जाएगा, 34 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, ठीक है। 17 17 चौक 68, सही तो है, 68 हो जाएगा, है ना। 68, 56 में लिखा हूँ, 68 होना चाहिए, ये 68 होना चाहिए, ठीक है। 17 चौक 68, ये देखिए 17 चौक 68 होगा, ये देखिए 17 चौक 68 हो जाएगा। अब यहाँ 13 घटाएंगे, है ना, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 55 आएगा। तो 55 बटे कितना, 55 बटे 17 आ जाएगा। अब 55 बटे जब 17 आएगा, अब इस चीज को बनाएंगे। जब इस चीज को बनाएंगे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 5, अब इसको हम गुणे के निशान चेंज करेंगे, 17 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। अब इस संख्या को काट लीजिए, देखिए कैसे काटेंगे,
5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत है? 11 8 88 हो जाएगा, 88 में आप 17 घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा एक आ जाएगा। अच्छा एक आ गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ बचेगा, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, ठीक है। 71 71 हो जाएगा। 71 में आप 3 जो 71 बटे कुछ और है ना, 71, ठीक है। 71 हो जाएगा ना, 71 बटे 17 है, ठीक है। 71 बटे 11 हो जाएगा, 11 तो है ना, ये आपका 11 से करेंगे, 11 8 88 और 17 घटाएंगे, 71 बटे आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 71 बटे में आपका 11, 11 3 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 में आप 71 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना? 71 जोड़ेंगे ना, यहाँ आ जाएगा 4 और 7 3 10, 104 बटे 11, 104 बटे 11 कहीं दिया है क्या? 104 बटे 11 दिया है कि नहीं? 104 104 बटे 11 सी वाला आंसर हो जाएगा। इस सवाल को अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे करेंगे और सवाल को लगाएंगे फिर से आप, ठीक है। उस सवाल को ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे पीछे करके, तो आपको जरूर समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? 104 बटे कितना आ गया? आपका 11 आंसर आया। चलिए अगला सवाल, ये लास्ट सवाल आपका होगा। लास्ट सवाल आप बनाएंगे, क्या होगा जल्दी से आप बनाइए, इसका बताइए। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 11 आपका कितना भागे, फिर बड़ा कोष्टक 1 प्लस 1, फिर यहाँ भागे, फिर आप क्या लिखेंगे? मझला कोष्टक 1 प्लस 1, फिर आप यहाँ भागे बनाएंगे 1 प्लस 1 बटे 3, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब इस सवाल को मैं हल करना चालू करता हूँ। देखिए 3 एक नम 3, 3 एक 4, 4 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 1 यहाँ गुणे के रूप चयन करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। इस सवाल को फिर हम काटेंगे, तो यहाँ कटेगा कुछ तो नहीं, कटेगा कुछ नहीं, ये 1 से 1 कटेगा, कोई फर्क नहीं होगा। 4 एक नम 4, 4 3 7, 7 बटे 4 हो जाएगा। फिर इस सवाल को 1 1 यहाँ लिख देंगे, अब भागे कर देंगे, 4 ऊपर 7 नीचे, 7 एक नम 7, 7 4 11, 11 बटे 7 हो जाएगा। फिर आप भागे के रूप में लिखेंगे 11 हो जाएगा, 11 नहीं, यहाँ 1 है ना, 1 है, देखिए 1 है, कुछ गड़बड़ होगा तुरंत बाबू नजर में आ जाता है ना, दिमाग इतना तेज होना चाहिए। 1 है, अब देखिए 1 है, इसको आप चेंज कर दीजिए। जब 1 है तो आप यहाँ भाग के निशान लगाएंगे, भाग कर देंगे गुणा, तो 7 ऊपर चला जाए, 11 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ कोई परिवर्तन करेंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सवाल को देखिए यहाँ 1 है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 है, 1 है। अब यहाँ जब इसको चेंज करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका 7 बटे 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 बटे 11, ये देखिए डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए ये आज का सवाल लास्ट था, अब बाकी पूरा आपका सवाल खत्म हो गया। ये आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अगर ये कंटेंट आपको समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और क्या कर देंगे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, और दोस्तों और मित्रों को जरूर भेजेंगे, ये तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए और लाइक कर देंगे, है ना भैया, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो काफी अच्छी बनाई जा रही, कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कंटेंट में कहीं आपको कमी हो तो बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।